आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी, बात करते हैं उसके बाद आज की प्रमुख मार्केट की न्यूज बात करेंगे। अगर निफ्टी की बात करें तो आज के दिन निफ्टी लाल निशान पे बंद हुई और लाल निशान पे 0.31% की गिरावट के साथ बंद हुई। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी 0.25% गिरावट के साथ बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी लगभग फ्लैट कह सकते हैं, लेकिन तब भी माइनस के 0.02% की गिरावट रही। ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में थोड़ा, उससे पहले मैं कल का थोड़ा डाटा दिखाता हूँ। तो एफआईआई की गतिविधि कल के दिन देखिए, लगभग 11,111 करोड़ की जबरदस्त बाइंग आई, जो कि काफी दिनों के बाद एफआईआई की इतनी जबरदस्त बाइंग आई। वहीं डीआई की तरफ से देखें तो 2517 करोड़ की बाइंग आई डीआई की तरफ से, और एफआईआई की तरफ से जो मार्केट में पैसा पंप किया गया, काफी पैसा किया गया, लेकिन तब भी आप ये सोच रहे होंगे एफआईआई की तरफ से इतनी जबरदस्त खरीदारी हुई, लेकिन मार्केट आज लाल निशान में ही बंद हुआ। कारण क्या रहा? कारण देखो, कारण ये रहा मार्केट के बंद होने का, क्योंकि 2 अप्रैल से टैरिफ लागू होने वाला है, रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने वाला है। इसीलिए निवेशकों के मन में एक सतर्कता बनी रही, एक कि क्या होने वाला है, क्या हुआ। इस वजह से निवेशकों के मन में एक भय या चिंता का माहौल रहा। इस वजह से निफ्टी को जो बियर्स थे वो नीचे की ओर खींचने में, नीचे की ओर ले जाने में सफल हो रहे थे, लेकिन तब भी निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 523,500 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, जो कि एक ठीक ठाक क्लोजिंग नजर आ रही है। अब अगर बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट 23,500 का तो है ही, ठीक है सर, लेकिन उसके बाद अगर एक मुख्य रूप से अगर सपोर्ट की बात करें तो 23,400 का सपोर्ट है, तो ये एक मुख्य रूप से सपोर्ट है। अब अगले ट्रेडिंग सेशन जो कल का और परसों का, उसके बाद इस मंडे के दिन भी मार्केट बंद रह सकता है। तो इसके लिए जो अगला ट्रेडिंग सेशन होगा वो ट्यूसडे का होगा, तब देखते हैं कि मार्केट में किस प्रकार का माहौल रहेगा। अब अगर ओवरऑल और मार्केट की बात करें तो आज के दिन अगर हम कहें तो आज के दिन में अगर निफ्टी फिफ्टी अगर इंडेक्स से बात की जाए तो निफ्टी फिफ्टी में टाटा कंज्यूमर का शेयर, ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर के शेयर में आज तेजी देखने को मिली, और टाटा कंज्यूमर में तेजी जो रही वो 2.92% तक की मजबूत तेजी रही। उसके बाद अगर बात करें कोटक बैंक के शेयर की, तो कोटक बैंक, ये सर मैं निफ्टी फिफ्टी पैक से बता रहा हूँ, अगर कोटक बैंक शेयर की बात करें तो उसमें भी 2% तक का उछाल देखने को मिला। उसके बाद अगर हम अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल में भी 1.92% तक का उछाल देखने को मिला। अब हम बात करते हैं, अगर टॉप लूजर्स की बात करें अगर वो निफ्टी फिफ्टी में, तो लूजर्स में अगर हम कहें तो आज के लूजर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक का शेयर जो हुआ वो 3.52% टूटा। उसके बाद अगर हम कहें तो श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद अगर सिप्ला के शेयर में कहें तो उसमें भी 2.75% तक की गिरावट देखने को मिली। तो ये तो रहा ओवरऑल मार्केट का हाल। एफएमसीजी स्टॉक्स में आज के दिन तेजी देखने को मिली, क्योंकि टाटा कंज्यूमर का शेयर बढ़ा तो एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। वहीं ऑटो सेक्टर में और आईटी सेक्टर में किसकी वजह से गिरावट देखने को मिली? ऑटो और आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली, जो कि ट्रंप का टैरिफ का इफेक्ट है, इस वजह से इन स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली। ये तो रहा पूरा ओवरऑल मार्केट का हाल। अब एक प्रमुख न्यूज की तरफ लेके चलता हूं आपको, उसके बाद में आपसे अगले कुछ स्टॉक्स उसके संबंध में बात बताएंगे, जिन स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हो, रडार पे रख सकते हो उन स्टॉक्स को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख न्यूज की बात करें तो एक न्यूज है प्रमुख रूप से, उसको देखते हैं। कैबिनेट डिसीजन जो हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स पीएलआई स्कीम समेत कई बड़ी योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी। तो यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई स्कीम, जिसकी कि अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा हो या उससे पहले के लगातार आप वीडियो देख रहे हो, तो मैं हमेशा कह रहा हूं कि किसी भी देश की प्रगति के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आप, मैं लगातार उसमें स्टॉक आपको बताता रहता हूं और काफी स्टॉक्स बताता हूं, अभी भी आगे आगे चर्चा करूंगा। तो अगर हम देखें तो ये देखिए आप, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार 28 मार्च को 25,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम। अब यहाँ अगर देखें तो सीएनबीसी आवाज की तरफ से बताया गया है कि पहले जानकारी दी गई थी, सरकार का लक्ष्य इस सेक्टर में 40,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है, अगले 5 सालों में 50 से 60 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन में 35 से 40% तक का बढ़ने का अनुमान है। तो आप अब ये समझिए कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स पीएलआई स्कीम जारी हुई है और घरेलू प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अब उनके कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करते हैं। जैसे कल अगर आपने मेरा वीडियो लगातार देखते हो तो मैं आपको कल भी मैंने बताया था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक, ठीक है सर। इस स्टॉक पे मैं काफी दिनों से जब भी बात कर रहा हूँ, काफी दिनों से कह रहा हूँ कि इस स्टॉक पे आप नजर रखिएगा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक पे। और उसके बाद अगर अन्य प्रमुख स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहले हम कुछ स्टॉक से बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई स्कीम के लिए।
सबसे पहले पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करता हूँ। आज के दिन 1.1% तक की गिरावट रही। कल भी सर मैंने इसमें वीडियो बनाया था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के ऊपर और स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन सी है, ठीक है सर। अगर ये स्टॉक आपको किसी भी मार्केट की गिरावट में, अगर आप मार्केट कैप की इसकी बात करें तो मार्केट कैप 25,948 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 122.3 का लगभग पी रेशियो है। उसके बाद अगर हम बात करें आरएसआई की बात करें तो 59.1 की आरएसआई है और स्टॉक आपका 200 डीएमए, 50 डीएमए और 20 डीएमए के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है सर। अगर हम स्टॉक की एक सही रेंज की बात करें तो आपको अगर स्टॉक कितनी प्राइस में है, 850 की रेंज में, ठीक है सर। 850 की रेंज में अगर मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है, 850 की एक सही बाइंग प्राइस निकल के आती है। अगर इस रेंज में 850 की रेंज में अगर किसी गिरावट में इससे भी नीचे मिल जाए तो आप इसको स्टॉक को धीरे धीरे करके ऐड करते रहिए। ये स्टॉक आपको यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न देने के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखना है आपको लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है सर। अगर अगले स्टॉक्स की बात करें तो अगला स्टॉक है सर पीएलआई स्कीम के लिए ही है, वो भी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है। अब क्योंकि देखो एक स्टॉक है इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी, सर डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी सर उन लोगों के लिए है जिनका पोर्टफोलियो साइज 20 लाख रुपए से ऊपर का है, ठीक है सर। जब इस स्टॉक को जब हम पकड़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, 13,179 रुपए में चल रहा है। आज के दिन 2.4% तक की गिरावट है। स्टॉक जबरदस्त है, लेकिन लेकिन तभी है क्योंकि आप देखो छोटा बड़ा स्टॉक है, 13,000 रुपए का स्टॉक है। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज अगर 20 लाख से कम का है तो इस स्टॉक को न लें। तो आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देख सकते हैं, और भी स्टॉक्स बताऊंगा मैं आपको इसमें, उसको भी देख सकते हैं। तो अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, अच्छा बेहतरीन स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह रिकमेंडेशन है इस स्टॉक में भी। और अगर हम आगे बात करें तो आगे आप देखिए मार्केट कैप 79,181 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 100.2 का पी रेशियो। आरएसआई की बात करें तो 44.7 की आरएसआई चल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स 42 का चल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग्स देखें तो आपकी 32.42 की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। एफआईए की होल्डिंग 23.22 की है और पब्लिक की होल्डिंग 21.73 की है। एक बेहतरीन स्टॉक है। और अगर पी रेशियो देखें तो पी रेशियो आप देखिए, पी रेशियो 100 के लगभग है, जबकि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का पी रेशियो आपका 100 से ऊपर था, ठीक है। तो स्टॉक एक आपको सही रेंज में मिल रहा है, पी रेशियो भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, स्टॉक सही है, लेकिन लेकिन कब के लिए, जब आपका पोर्टफोलियो 20 लाख रुपए से ऊपर का है, ठीक है सर, तभी इस स्टॉक को देखें। नहीं तो आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर ध्यान दे सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर इसमें सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक पर भी ध्यान दे सकते हैं, सिरमा एसजीएस पे भी। उसके बाद एवलॉन टेक्नोलॉजी है, ठीक है सर, एवलॉन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले सिरमा को देखते हैं, उसके बाद अन्य स्टॉक से बात करते हैं। अब सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी को देखें तो ये आज के दिन 3% की गिरावट रही है। 460 रुपए के लगभग ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर यहाँ स्टॉक में देखें तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंडेशन की सलाह है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 8,193 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 58.8 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर आरएसआई की बात करें तो 56 की आरएसआई निकल के आ रही है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक। और हम थोड़ा सा और अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 46.58% की है, पब्लिक की होल्डिंग 37.38% की है, एफआईए की होल्डिंग 8.49% की है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.33% है। तो अगर आप इस स्टॉक को भी चुनना चाह रहे हैं तो इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और इस स्टॉक के बारे में और भी अध्ययन कर सकते हैं। वैसे बेहतरीन स्टॉक है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक पे भी आप नजर गड़ा के रख सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक इसे हम देखते हैं एवलॉन टेक्नोलॉजी। अगर इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक भी अपने 52 वीक हाई से कितना 30% लगभग गिर चुका है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 757 रुपए पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और यही स्टॉक के अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ आप देखिएगा कि स्टॉक का जो पी रेशियो चल रहा है वो 108 के लगभग पी रेशियो चल रहा है और मार्केट कैप 5,000 करोड़ की लगभग मार्केट कैप की कंपनी है। और आरएसआई की बात करें तो 55 की लगभग आरएसआई चल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स 60 का चल रहा है और स्टॉक आपका 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो स्टॉक ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 50.57 की है, पब्लिक की होल्डिंग 23.16% की है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है और एफआईआई की होल्डिंग्स है। तो इस स्टॉक पर भी आप रडार पे रख सकते हैं, इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक आपके लिए ये भी साबित हो सकता है। अगर अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर इसमें, अब हम देखते हैं कुछ थोड़ा से ऐसे स्टॉक देखते हैं जिनको के आज के दिन कंपनी को ऑर्डर मिले, उस स्टॉक को देखते हैं। अब यहाँ पे आज की डेट में काफी कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें के, लेकिन मैं आपको कुछ प्रमुख स्टॉक्स ही बताऊंगा। अगर आप चाहें तो इसको
पॉज करके और देख सकते हैं कि आगे जैसे स्टॉक को आपको देखना हो। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मेन रूप से मैं आपको बताऊंगा, देखो ये आपका जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट राइज 590.8 ओवर 2 ईयर, जो कि आपका टॉप परफॉर्मेंस रहा है निफ्टी 500 में। जबरदस्त स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और इसको लाभ मिलेगा किसका, गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का। तो इस स्टॉक पे आप मुख्य रूप से फोकस रखिए। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो उसके लिए भी एक खबर है, लेकिन अब एक स्टॉक आपको और मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ एफएल इंडिया स्टॉक्स की। इस स्टॉक को आप देखिए तो ये स्टॉक के बारे में बताया गया, बाई कॉल की रिकमेंडेशन दी गई है, और रेवेन्यू जो बताया गया है वो 23.1% से फाइनेंशियल 25 से 27% में बढ़ता हुआ बताया गया है। तो इस स्टॉक पे भी आप नजर गड़ा के रखिए एफएल इंडिया पे। ये स्टॉक 5,000 पे गया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उसके बाद स्टॉक तब से काफी एक रेंज में पड़ा हुआ था। स्टॉक की जो रेंज थी वो 1,000 से 1,200 तक की रेंज थी, ठीक है सर। लेकिन अब ये इस रेंज से बाहर निकल के आ गया है, और ये स्टॉक लगभग 1,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बेहतरीन स्टॉक है, और इस स्टॉक में मुझे फिर से दमखम लगता है कि स्टॉक फिर से ऊपर की ओर जा सकता है। अच्छा फंडामेंटल का स्टॉक है, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है सर। अगले स्टॉक की बात करें तो यहाँ आप टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर की जो स्टॉक्स हैं, तो इन स्टॉक्स में अब अभी के समय क्या हो रहा है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से इन स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट नजर आ रही है, लेकिन स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिटी यूनियन बैंक की, तो एनालिस्ट ने बाई की संज्ञा दी है। उसके बाद अगर कुछ प्रमुख स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एनएचपीसी के लिए एक आया है कि एनएचपीसी जो मेंटेन कर रहे हैं कि ये स्टॉक टारगेट प्राइस 170 का टारगेट प्राइस मेंटेन कर रहे हैं, और इसी और हाई कन्वेंशन आउट परफॉर्मर रेटिंग एनएचपीसी पे दी है, और इसी वजह से आज के दिन एनएचपीसी में आपको बढ़त देखने को मिली थी, और लगभग 5% से ऊपर की बढ़त देखने को मिली थी। तो अगर आप एनएचपीसी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है इसके लिए। अब एक प्रमुख स्टॉक से बात करते हैं एचवीएल पावर सिस्टम पे। इस स्टॉक को देखिए, इस स्टॉक पे भी नजर गड़ा के रखिए आप एचवीएल पावर सिस्टम पे, जो कि स्टॉक जो कवच के लिए काम करता है, रेलवे में कवच बनाने के लिए कवच सिस्टम पे। और आज के दिन ऑर्डर मिला कितने का, 499.7 करोड़ का ऑर्डर मिला। एक बेहतरीन स्टॉक है एचवीएल पावर सिस्टम, आप इस स्टॉक पे भी नजर गड़ा के रख सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद अगर कुछ और स्टॉक देखना चाहें तो इसमें काफी कुछ स्टॉक दिए हैं, जिसमें कि जिंदल स्टील एंड पावर है, उसके बाद सीईएससी है, हाउसिंग अर्बन हुडको है, उसके बाद अगर हम जियो फाइनेंस है, और अगर प्रमुख और स्टॉक्स की बात करें तो ऑर्डर मिला, किसको, भेल को ऑर्डर मिला। यहाँ बेल की भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स की, जिसको कि 11,800 करोड़ का ये ऑर्डर बिन हुआ है थर्मल पावर प्लांट के लिए। उसके बाद अगर कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाई की रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस 1,640 रुपए का बताया है। तो उसके बाद इरडा की अगर बात करते हैं तो इरडा के लिए भी आज के दिन की न्यूज है कि इरडा इरडा ने अपनी एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसको भी न्यूज एक इसके लिए पॉजिटिव न्यूज है। तो ये यहाँ पे जो है आज के दिन के काफी कुछ ये स्टॉक्स हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। बीईएमएल और उसमें से एक प्रमुख है, जिसमें कि एक ऑर्डर मिला बीईएमएल को, डीसीएम श्रीराम को स्टॉक्स को। आपके लिए तो काफी काफी स्टॉक से संबंधित न्यूज है। अगर इसमें से आपको कुछ स्टॉक देखने हो तो इनको आप देख सकते हैं। बीईएमएल है, इसको भी बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस का स्टॉक है, और इसको भी आज के दिन के ऑर्डर मिला। तो 28 मार्च के जो आज के दिन के जो प्रमुख न्यूज या स्टॉक से संबंधित न्यूज थी, मैंने सारी कवर करने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए नमस्कार।